हेलो बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 9th की जो आपके पास मैथ्स की एनसीईआरटी की बुक है ना, उसमें हमने अपना चैप्टर नंबर 4 एक्सप्लोरिंग अलजेब्रिक आइडेंटिटीज स्टार्ट कर रखा है। तो आज की क्लास में 4.4 एक्सरसाइज करने वाले हैं। यहाँ पर टोटल अगर हम देखें तो इसमें 3 क्वेश्चन है आपके पास, लेकिन तीनों ही क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मतलब अभी तक आप जितनी भी आइडेंटिटी करके आए हो, जो भी कंसेप्ट आपने किया है, ये समझ लो वो दोनों तीनों एक्सरसाइज मिक्स करके इसमें दे दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहे हैं यहाँ पर, फिल इन द ब्लैंक्स टू कंप्लीट द फॉलोइंग आइडेंटिटीज। कुछ आइडेंटिटीज यहाँ पर है, आपको इन ब्लैंक्स को कंप्लीट करना है ताकि वो आइडेंटिटीज कंप्लीट हो जाए। जैसे फर्स्ट वन इज एस स्क्वायर माइनस 11s प्लस 24। मैंने आपको अगर याद होगा तो हमने जब पीछे की एक्सरसाइज की थी तब हमने ये जाना था कि अगर तीन टर्म्स होती है, या तो हमारे पास ए प्लस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगती है या ए माइनस बी के होल स्क्वायर की लगती है। लेकिन अगर आप यहाँ ध्यान से देखो तो आपका ए स्क्वायर तो ईजिली बन जाएगा, बट बी स्क्वायर नहीं बन पाएगा। क्यों? क्योंकि जो 24 है वो किसी का स्क्वायर नहीं होता। तो इसमें हम क्या करेंगे, ये बीच वाले नंबर को स्प्लिट कर देंगे और इसको हम बोलते हैं मिडल टर्म स्प्लिट। बिल्कुल ध्यान से आप इस टॉपिक को समझना। ठीक है, तो अब इस 11 को हम इस तरीके से स्प्लिट करेंगे, इन दो नंबर्स में स्प्लिट करेंगे कि जब हम उन दोनों नंबर्स को प्लस करें या माइनस करें तो यही वाला नंबर आना चाहिए 11s। पर जब हम उन्हीं दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करें तो जो कांस्टेंट टर्म है जो कि 24 है वो आनी चाहिए। तो अगर आप देखो तो 11 को आप 5 और 6 भी लिख सकते हो। 5 प्लस 6 11 होता है, लेकिन 5 मल्टीप्लाई 6 24 नहीं होता। उसके अलावा आप 11 को और क्या लिख सकते हो, 24 के अगर मैं यहाँ पर फैक्टर्स देख लूँ एक बारी कौन कौन से होते हैं, तो 6 4 जा 24 होता है, 8 और 3 भी होता है 24, 8 3 जा 24 और 8 प्लस 3 11 भी हो जाएगा। तो इसका मतलब आपको यहाँ पर 8 और 3 लेना है। तो एस स्क्वायर माइनस का 8s माइनस का 3s प्लस का 24। देखो दोनों मैंने माइनस के इसलिए लिए क्योंकि दोनों माइनस के हैं, माइनस माइनस प्लस होता है, साइन माइनस का लगता है। तो 8s और 3s को प्लस करोगे तो 11s आएगा, बट माइनस का आएगा। साइन का आपको यहाँ ध्यान रखना पड़ेगा, सॉल्व करके ये बीच वाला नंबर ही आना चाहिए विद साइन। अब पेयरिंग करनी है, इन दोनों की एक पेयरिंग हो गई, इन दोनों की एक पेयरिंग हो गई। यहाँ से मैंने s कॉमन लिया तो s माइनस का 8 आ गया। यहाँ से मैंने 3 कॉमन लिया तो अगेन s माइनस का 8 आ गया। ये दोनों ब्रैकेट सेम होने चाहिए। आप सोच रहे होंगे 24 तो प्लस का था तो प्लस का 8 आना चाहिए। नहीं, जब बाहर माइनस का है तो वो अंदर का साइन चेंज कर देता है, ये आपको पता है, आपने क्लास 8 में ये कंसेप्ट कर रखा है। अब दोनों ब्रैकेट सेम है, s माइनस 8 एक बार लिख दिया और जो बाहर है ब्रैकेट के उसे एक बार। तो आपसे कह रहा था ब्लैंक को कंप्लीट करना है, तो यहाँ पर इन दोनों ब्लैंक्स में एक ब्लैंक में आएगा s माइनस 8 और एक में आएगा s माइनस 3। इस पूरे कंसेप्ट को ही हम मिडल टर्म स्प्लिट बोलते हैं। बीच वाली टर्म को इस तरीके से स्प्लिट करो कि प्लस माइनस करके तो बीच वाली टर्म आए, बट मल्टीप्लाई करके कांस्टेंट नंबर आए। क्लियर? चलिए सेकेंड पार्ट। अगेन यहाँ पर आपको ये दे रखा है, उसमें उन्होंने एक टर्म ऑलरेडी लिख के दी है, दूसरी आपको फिल करनी है। तो 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 7 है। अब इसमें भी एक नई चीज़ हम सीखने वाले हैं, वो क्या, अभी मैंने आपको बोला कि हम मिडल टर्म स्प्लिट लगा रहे हैं इस तरीके से कि बीच वाला नंबर तो ये आना चाहिए प्लस माइनस करके, जब उन्हें करें हम और मल्टीप्लाई करें, उन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करें तो ये आना चाहिए। लेकिन ये रूल तभी लगेगा जब x का कॉफिशिएंट 1 होगा। जैसे कि यहाँ पर था s का कॉफिशिएंट 1 था, बट यहाँ x का कॉफिशिएंट 3 है। तो अब आपको 4x को इस तरीके से स्प्लिट करना है कि प्लस माइनस करके तो अगेन यही वाला नंबर आना चाहिए 4x, बट मल्टीप्लाई करके जब आप इन दोनों नंबर्स का मल्टीप्लाई करो तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए, मतलब 3 इंटू 7 21 आना चाहिए। आई रिपीट, प्लस माइनस करके क्या आना चाहिए, 4x ही आना चाहिए। मल्टीप्लाई करके 7 नहीं चाहिए, मल्टीप्लाई करके 3 7 जा 21 मुझे अब चाहिए। ठीक है, तो ऐसे कौन से दो नंबर्स हम यहाँ पर लिखे, 7 और 3 ले सकते हो आप, क्योंकि 7 में से 3 जाएगा तो 4 भी बचेगा और मल्टीप्लाई करके 21 भी आएगा। अब बात आती है साइन कैसे लगाएं। मैंने नंबर्स तो ले लिए, 7x और 3x होगा, बट यहाँ देखो 4 माइनस का है तो आप 7 को माइनस कर लो और 3 को प्लस कर लो, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होगा और जो डिजिट बड़ी होगी उसका साइन लगेगा ना, तो फिर माइनस का साइन लग जाएगा।
ठीक है। नाउ यहाँ से अगर आप देखो तो x आपके पास कॉमन है, तो यहाँ पर बचा 3x माइनस 7। यहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं है, जब कुछ भी कॉमन नहीं होता तो 1 को कॉमन ले लेते हैं। अब ब्रैकेट सेम आ गए, तो 3x माइनस का 7 एक बार लिख दिया और x प्लस का 1 एक बार लिख दिया। x प्लस का 1 ऑलरेडी उन्होंने लिख के दिया था, आपको यहाँ पर सिर्फ 3x माइनस का 7 लिखना था। क्लियर हो गया? चलिए अभी 2 पार्ट और करेंगे और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि मिडल टर्म स्प्लिट क्या होता है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 के चारों पार्ट में वही कंसेप्ट लगना है। 10x² माइनस 11x माइनस 6 है। अगेन अगर आप प्लस माइनस करते हो तो 11x आना चाहिए, जो भी दो नंबर्स आप यहाँ लोगे। लेकिन जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए, मतलब कि 60 आना चाहिए, 60x²। तो 11 को ऐसे किस तरीके से आप स्प्लिट करो कि 60 मल्टीप्लाई करके जो दो नंबर्स में आप स्प्लिट करोगे तो 60 आ जाए मल्टीप्लाई करके, और प्लस माइनस करके 11 ही रहे। तो आप क्या करो, यहाँ पर ये देख लो कि 60 के फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं। 60 आप कैसे लिख सकते हो, 15 और 4 भी ले सकते हो। 15 4 जा 60 होता है, पहले वाले में ही आ गया। 15 में से 4 जाएगा तो 11 ही तो बचेगा। तो एक 15x ले लिया, एक 4x ले लिया। अब साइन देखो, यहाँ माइनस है तो 15 के आगे माइनस लगाओ, 4 के आगे प्लस लगाओ, क्योंकि बड़े नंबर के आगे माइनस होगा तभी तो 11 के आगे माइनस है वो आ पाएगा। ठीक है, नाउ पेयरिंग कर दी। यहाँ से अगर मैं देखूँ तो मेरे पास 5x कॉमन आ रहा है, क्योंकि दोनों 10 और 15 5 की टेबल में भी आते हैं। तो यहाँ पर 2x माइनस का 3 आ जाएगा। और यहाँ से देखूँ तो 2 कॉमन आ रहे हैं, तो अगेन यहाँ 2x माइनस का 3 आ जाएगा। देख लो दोनों ब्रैकेट सेम आ रहे हैं ना। 101% अगर आपने ये नंबर सही लिए ना तो ये दोनों ब्रैकेट सेम आएंगे ही आएंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 5x प्लस का 2। तो 2x माइनस 3 और 5x प्लस का 2 है, तो 2x माइनस 3 और 5x प्लस का 2 है। आपको सिर्फ ये फिल करना था। क्लियर? नेक्स्ट 6x² प्लस 7x प्लस 2 है। अगेन 7x को ऐसे दो पार्ट्स में स्प्लिट करना है कि इन दोनों नंबर्स को जब प्लस करूँ तो 7x आए, और मल्टीप्लाई करूँ तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन मतलब 12x² आए। तो 4 और 3 ले लेते हैं, क्योंकि 4 3 जो 12 भी होता है, 4 प्लस 3 7 भी होता है। और यहाँ पर तो बीच में प्लस है तो साइन की दिक्कत भी नहीं है, दोनों को प्लस ही करना पड़ेगा, 4 और 3 को। इन दोनों की पेयरिंग कर ली। अब दो नंबर्स की, स्टार्टिंग के दो और लास्ट के दो, ऐसे पेयरिंग करते हैं। यहाँ से मैंने 2x कॉमन ले लिया तो मेरे पास 3x प्लस का 2 बचा। यहाँ से कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 को कॉमन लिया तो 3x प्लस का 2 बचा। नाउ 3x प्लस का 2 एक आ गया, क्योंकि दोनों ब्रैकेट सेम है, और 2x प्लस 1 मैंने एक ब्रैकेट में लिख दिया। तो 3x प्लस 2 एक में आ गया और 2x प्लस 1 एक ब्रैकेट में आ गया। क्लियर? तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 जो कंप्लीट हो गया। अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 पे। अब क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, सिलेक्ट एंड यूज द आइडेंटिटी दैट विल हेल्प यू टू फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली। कह रहा है आपको क्या करना है, यहाँ पर कोई जो भी आइडेंटिटीज आपने सीखी है वो आइडेंटिटीज यहाँ पर लगानी है और इनको सॉल्व करना है। डायरेक्टली मल्टीप्लाई नहीं करना, मतलब 41 इंटू 41 नहीं करना, 27 इंटू 27 नहीं करना, सेम इन्हें डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करना, इसे डायरेक्ट नहीं करना, आइडेंटिटी लगा के करना है। तो कोई सी भी लगा सकते हो, ऐसा कुछ बोला नहीं है। तो फर्स्ट वन इज 41 का स्क्वायर है, तो इसको हम लिख सकते हैं 40 प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये वाली आइडेंटिटी में लगा सकती हूँ, a² प्लस का 2ab प्लस का b²। ध्यान रखना जो भी आइडेंटिटी आप लगाओ उसको मेंशन ज़रूर करके आओगे। तो a² प्लस का यहाँ पर आ जाएगा 2ab और यहाँ पर आ जाएगा b²। तो 40 का स्क्वायर हो जाएगा 1600 प्लस 2 4 जा 8, आगे एक 0 ऐसी प्लस का 1, तो 1681 आपका आंसर आ गया। सिंपल था, हमने अपनी जो आइडेंटिटी पहले कर रखी थी उसी को यूज़ किया और यहाँ पर हमने अपना स्क्वायर निकाल दिया। सेकेंड वाला अगर हम देखें 27 का स्क्वायर है, इसको दूसरी आइडेंटिटी से निकालते हैं ताकि सारी आइडेंटिटीज रिवाइज हो जाए एक बारी। तो इसको हम लिख देते हैं 30 माइनस 3 का होल स्क्वायर।
तो इसमें मैं a माइनस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा रही हूँ, जो होता है ए स्क्वायर माइनस का 2ab और प्लस का बी स्क्वायर। अब a और b तो आपको पता ही चल गया होगा ना ये। तो ए स्क्वायर मतलब 30 का स्क्वायर माइनस 2, ए की जगह a, b की जगह b, अब प्लस का आ जाएगा बी स्क्वायर। तो 3 3 जा 9, 2 0 लग जाएंगी। 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, 180 प्लस 3 3 जा 9 हो गया। तो 900 में से 180 माइनस करके आप 9 को प्लस कर सकते हो, तो आपके पास कितना आ जाएगा यहाँ पर 729 आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट है 23 इंटू 17। तो 23 को मैं लिख सकती हूँ 20 प्लस का 3 और 17 को मैं लिख सकती हूँ 20 माइनस का 3। अब इसमें मैं जो आइडेंटिटी यूज़ कर रही हूँ वो यूज़ करूँ a प्लस बी और a माइनस बी की, जो मेरे पास होती है ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। जब भी दो टर्म्स हो ऐसे ना, तो उनमें यही वाली आइडेंटिटी लगती है। ठीक है ना। वो ए स्क्वायर मतलब 20 का स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर। ये दोनों सेम रखना, ये ए और बी है। ठीक है, एक प्लस का रखना है, एक माइनस का। 20 का स्क्वायर इज 400, 3 का स्क्वायर इज 9। तो आपका आंसर यहाँ पर 400 में से आपको क्या करना है, 9 को सब्ट्रैक्ट कर देना है, 391 आ जाएगा। क्लियर। तो डायरेक्ट कहीं भी मल्टीप्लाई नहीं करना, क्रॉस चेक करने के लिए आप मल्टीप्लाई जरूर कर सकते हो। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 इज 135 का स्क्वायर। इसको क्या लिखोगे, इसको मैं ये लिख लूँ 100 प्लस 35 का स्क्वायर। अगेन मैं अपने ए प्लस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी यहाँ पर यूज़ करूँ, जो मेरे पास ए स्क्वायर प्लस का 2ab और प्लस का बी स्क्वायर है। तो ए स्क्वायर मतलब 100 का स्क्वायर हो जाएगा, बी स्क्वायर का 2ab का मतलब 2 इंटू में ए इंटू में बी हो जाएगा। अब बी स्क्वायर का मतलब 35 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 100 का स्क्वायर तो 10,000 हो गया, 12340। अब यहाँ पर 70, तो 700 हो गया। ठीक है, प्लस 35 का आपको स्क्वायर निकालना है, तो 35 इंटू 35 आपको पता है 1225 होता है। अब कुछ नहीं करना, आपको तीनों को प्लस कर देना है, क्योंकि हमने यहाँ पर प्लस वाली आइडेंटिटी लगाई है। तो जब आप तीनों को प्लस करोगे तो आपके पास, अच्छा ये 7000 आएगा ना, क्योंकि 35 इंटू में 2 जो है वो कितना होगा 70, और 2 0 और लगा दी। तो जब आप इन्हें प्लस करोगे तो अब ये आंसर आएगा। ठीक है, तो उसे करेक्ट कर लेना, 7000 कर लेना। कंप्लीट। चलिए नेक्स्ट में क्या कह रहे हैं, अभी और पार्ट्स हैं। 97 का स्क्वायर है। तो आप इसे लिख सकते हो 100 माइनस 3 का होल स्क्वायर। अगेन माइनस वाली आइडेंटिटी मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ, तो वो हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस का 2ab और प्लस का बी स्क्वायर। तो इसका मतलब 100 का स्क्वायर माइनस का 2ab, तो 2 ए की जगह ए, बी की जगह बी, प्लस का बी स्क्वायर। तो यहाँ पर आ जाएगा 10,000 माइनस 600 प्लस 3 3 जा 9। क्लियर। अब बस आप जहाँ पर प्लस है वहाँ प्लस कर दो, जहाँ माइनस है वहाँ माइनस कर दो, तो 9409 आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट है 18 इंटू 29। अगेन इंटू में है और दो टर्म्स हैं, तो आपको अभी मैंने बताया था। अब आप इसे कैसे करोगे, 29 को आप लिख सकते हो, अगर आप देखो तो 30 माइनस 1 लिख सकते हो, बट 18 को फिर आप इस फॉर्म में नहीं लिख पाओगे, 30 की फॉर्म में नहीं लिख पाओगे ना, तो इसको कोई और नंबर लो। इसको 20 माइनस 2 ले लो 18, इसको 20 प्लस 9 ले लो। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो आइडेंटिटी आप लगा रहे हो वो आप यहाँ पर लगा रहे हो x प्लस ए और x प्लस बी वाली लगा रहे हो। तो वो आपके पास होती है एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में आ जाएगा ए प्लस बी इंटू में एक्स प्लस का ए इंटू में बी, जिसमें यहाँ पर x की वैल्यू आपके पास 20 है, a की वैल्यू माइनस का 2 है और b की वैल्यू आपके पास 9 है। पुट करो, एक्स स्क्वायर मतलब 20 का स्क्वायर हो गया प्लस ए प्लस बी। ए की वैल्यू माइनस का 2 है, बी की वैल्यू 9 है, एक्स की वैल्यू यहाँ पर 20 लिख दी, प्लस ए इंटू बी, तो -2 इंटू में 9। 20 का स्क्वायर 400 हो गया, 9 में से 2 गया 7, 7 को 20 से इंटू किया तो 140 आ गया, -2 9 जा 18 आ गया। क्लियर। बस प्लस और माइनस कर दो तो 522 आपका आंसर आ गया।
आइडेंटिटी ध्यान रखिएगा, ये वो सारी आइडेंटिटीज़ है जो हम ऑलरेडी एक्सप्लेनेशन में सीख चुके हैं, तो आप एक्सप्लेनेशन पार्ट ज़रूर देखा कीजिए ताकि आपको ये आइडेंटिटीज़ अच्छे से क्लियर हो जाए, तभी आप उन्हें क्वेश्चंस में लगा पाओगे। नेक्स्ट वन इज 34 इंटू में 43। अगेन इसको भी ऐसे ही स्प्लिट करना पड़ेगा आपको यहाँ पर, तो मैं इसे 38 माइनस का 4 लिख देती हूँ, 34 आ जाएगा। इसको मैं 38 प्लस का 5 लिख देती हूँ, तो सेम ही आइडेंटिटी लगा रही हूँ मैं यहाँ पर भी, एक्स प्लस ए और एक्स प्लस बी वाली, जो मेरे पास होती है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू में एक्स प्लस ए इंटू बी। अब यहाँ एक्स जो है वो आपके पास 38 है, ए जो है वो आपके पास -4 है, बी जो है वो आपके पास 5 है। ठीक है, पुट करो, एक्स स्क्वायर मतलब 38 का स्क्वायर हो गया, प्लस -4 प्लस 5 इंटू में 38 हो गया, प्लस ए इंटू बी तो -4 इंटू में 5 हो गया। अगर आप यहाँ पर 38 का स्क्वायर देखो तो 1444 होता है, 5 में से 4 जाएगा 1 बचेगा, तो यहाँ पर प्लस का 38 आ गया, माइनस का 20 आ गया, तो 1462 आपका आंसर आ गया। क्लियर है? चलिए लास्ट 8th पार्ट है 205 का होल स्क्वायर। इसको तो आप आसानी से लिख सकते हो, 200 प्लस 5 लिख सकते हो। इसमें आप अपनी ए प्लस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी को यूज़ कर सकते हो, जो आपके पास है ए स्क्वायर प्लस का 2ab और प्लस का ही बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर मतलब 200 का स्क्वायर प्लस का 2ab, तो 2 इंटू में ए इंटू में बी प्लस का बी स्क्वायर, तो 2 2 जा 4, यहाँ पर 4 0 आ जाएंगी, 2 5 जा 10, 10 2 जा 20 और 2 0 ऐसी है, 5 5 जा 25 हो गया। सबको प्लस कर दो, 42025 आपका आंसर। क्लियर है क्वेश्चन 2? चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में आपको फैक्टर निकालने हैं। अब आपको आइडेंटिटी सॉल्व करके दिया हुआ है, मतलब आपको ये वाला राइट पार्ट दे रखा है, लेफ्ट पार्ट आपको निकालना है। ठीक है, फर्स्ट वन देख के पता चल रहा है इतनी बड़ी है, तो हमने वो बड़ी वाली आइडेंटिटी की थी ना, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, इसमें वही लगने वाली है जहाँ तक है। पहले हम इसको यहाँ पर लिख लेते हैं। देखो क्वेश्चन देखते ही ना आपको पता चल जाना चाहिए कि इसमें कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, तभी आप वो आइडेंटिटी को लगा पाओगे, और इसके लिए ज़रूरी है प्रैक्टिस। तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो, प्लस इसके लिए ज़रूरी है एक्सप्लेनेशन पार्ट को अच्छे से समझो। ठीक है, क्योंकि अगर आप रटोगे क्वेश्चंस को तो नहीं कर पाओगे एग्जाम में, डिफरेंट क्वेश्चंस आते हैं, सेम क्वेश्चंस नहीं आते एनसीईआरटी के, आपको पता है 9th में, तो इसलिए चीज़ों को अच्छे से समझ के करो। ठीक है, अब आपको दिख रहा है, आप इसको 3a का होल स्क्वायर लिख सकते हो, इसको b का स्क्वायर, इसको 2c का होल स्क्वायर लिख सकते हो। लेकिन जो आपकी आइडेंटिटी होती है वो थी आपके पास a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो वो थी ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर, प्लस का 2ab था, प्लस का 2bc था, अब प्लस का ही 2ca था, सब प्लस का था, बट यहाँ 2 नंबर्स माइनस के हैं। ऐसा एक क्वेश्चन हमने पहले के एक्सरसाइज में भी किया था। अब इसका मतलब इन तीनों टर्म्स में से कोई एक टर्म नेगेटिव है, कौन सी? यहाँ ए बी है, यहाँ बी सी है, बी कॉमन है, तो बी वाली टर्म नेगेटिव है, तो इसका मतलब बी जो है वो मेरा माइनस का है। ठीक है, नाउ प्लस 2, ए की जगह ए की वैल्यू, बी की जगह बी की वैल्यू, प्लस 2bc, बी की जगह बी की वैल्यू, सी की जगह सी की वैल्यू, प्लस 2ca, सी की जगह सी की वैल्यू, ए की जगह ए की वैल्यू। सॉल्व करके यही तीनों टर्म्स आ रही हैं, ध्यान से देख लो, आ रही है ना, आगे पीछे लिखा है कोई दिक्कत नहीं है, आनी यही टर्म्स चाहिए साइन के साथ। तो इसका मतलब ये 3a माइनस बी प्लस 2c का होल स्क्वायर है, तो ये इसका फैक्टर हो गया। क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट 3 टर्म्स हैं, ये आसानी से हो जाएगा, 16s स्क्वायर प्लस 25t स्क्वायर माइनस 40st, 16s स्क्वायर प्लस 25 है आपके पास टी स्क्वायर और माइनस का है 40st। 3 टर्म्स है, तो इसमें हम a माइनस बी वाली आइडेंटिटी लगाएं तो चलेगा, क्योंकि उसमें 2 टर्म्स पॉजिटिव और एक नेगेटिव होती है, यही था ना। तो क्या मैं 16 को 4s का होल स्क्वायर और 25 को 5t का होल स्क्वायर लिख सकती हूँ, -2 a की जगह a की वैल्यू, b की जगह b की वैल्यू। आप सोच रहे होंगे ये इधर आ गया, ये आइडेंटिटी में तो बीच में,
फिर मैं बोल रही हूँ टर्म्स को आप स्वैप कर सकते हो, आपने 8th क्लास में भी सीखा है ये कॉन्सेप्ट, ठीक है, 7th में भी सीखा है स्वैपिंग का। तो आप स्वैप कर सकते हो, आगे पीछे टर्म्स को कर सकते हो, बट साइन वही रहना चाहिए। यहाँ 2ab नेगेटिव है तो देखो यहाँ भी 2ab नेगेटिव ही है, ऐसा ज़रूरी नहीं है हमेशा मिडल वाला नंबर ही 2ab होगा, इस चीज़ का ध्यान रखना। तो ये 4s माइनस के 5t का होल स्क्वायर है, इसका मतलब ये इसका फैक्टर है। क्लियर? आते हैं अपने थर्ड पार्ट पे। r² माइनस r माइनस 42। यहाँ भी 3 टर्म है लेकिन इसमें 2 टर्म्स नेगेटिव है, तो यहाँ पर वो a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर नहीं लग पाएगा, यहाँ वो मिडल टर्म स्प्लिट लगेगा। बीच वाला नंबर है 1, इस 1r को ऐसे स्प्लिट करो 2 नंबर में कि प्लस माइनस करके तो 1 आ रहा है, मल्टीप्लाई करके 42 आए, तो 7 6 या 42 होता है, 7 और 6 ले लूँ तो माइनस का 7r ले लिया और प्लस का 6r लिया, क्योंकि 7 में से 6 जाएगा तो 1 बचेगा। दोनों नंबर माइनस के लूँगी तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो गलत हो जाएगा, है ना, क्योंकि मुझे तो 1r चाहिए, 13r थोड़ी चाहिए, इसलिए 7 माइनस का लिया है। नाउ पेयरिंग कर दी दो दो की, r कॉमन लिया तो यहाँ r माइनस 7 बचा, यहाँ से 6 कॉमन लिया तो यहाँ भी r माइनस 7 बचा, तो r माइनस 7 और r प्लस 6 ये इसके क्या हो गए, फैक्टर्स हो गए। क्लियर है? जैसे कि स्टार्टिंग में बोला था इस एक्सरसाइज में सारे क्वेश्चंस मिक्स हैं, तो वही है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है ये। तो फोर्थ वाला पार्ट देखते हैं। 14g² प्लस 49g² प्लस 14gh प्लस h², 3 टर्म्स है, देखते हैं a प्लस बी या a माइनस बी लगेगा या नहीं। तीनों प्लस की है तो माइनस वाला तो नहीं लगेगा, प्लस वाला देखते हैं, लग गया तो ठीक है। इसको मैं लिख सकती हूँ 7g का होल स्क्वायर, a² बन गया, ये b² बन गया। अब बीच में 2ab बन रहा है, 2ab बन रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पर a प्लस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लग रही है, a² प्लस का 2ab और प्लस का ही b², तो ये a प्लस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी थी। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, लास्ट है। अगेन ये बहुत बड़ा है तो इसमें बड़ी वाली आइडेंटिटी लगेगी, पहले इस पार्ट को यहाँ लिखते हैं। तो 64u² प्लस 121v² प्लस 4w² माइनस 176u माइनस 32u w प्लस 44v w। एक बार क्रॉस चेक करो, ठीक है। 64 को तो मैं 8 का लिख सकती हूँ, 121 को मैं 11 का लिख सकती हूँ और 4 को मैं 2 का लिख सकती हूँ, लेकिन अगेन इसमें ये 2 टर्म्स माइनस की हैं, तो इन तीनों में से कोई एक माइनस का होगा। कॉमन देखो क्या है जरा, uv और uw, u कॉमन है तो फर्स्ट वाली टर्म नेगेटिव है मतलब। अब प्लस 2, a की जगह a की वैल्यू, b की जगह b की वैल्यू, प्लस 2bc, b की जगह b की वैल्यू, c की जगह c की वैल्यू, प्लस 2ca, c की जगह c की वैल्यू, a की जगह a की वैल्यू। जब आप इन तीनों टर्म्स को सॉल्व करोगे तो ऊपर वाली ही 3 टर्म्स आ रही हैं, आगे पीछे आए चलता है पर आएंगी वही, साइन के साथ आएंगी सेम, तो इसका मतलब ये a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर है जिसमें a की वैल्यू नेगेटिव है। क्लियर है? तो ये एक्सरसाइज यहाँ पर होती है कंप्लीट। अब थिंक एंड रिफ्लेक्ट है तो इन्हें आगे हम अपना स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट क्लास में इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। अब ये काफ़ी है, ये चैप्टर काफ़ी लेंदी चैप्टर है ये वाला, ठीक है, तो अभी भी काफ़ी रह रहा है, एक्सप्लेनेशन पार्ट भी है, देन फिर एक 4.5 एक्सरसाइज भी है। तो चलो इसे फिर नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करते हैं। कहीं डाउट हो आज की क्लास में कमेंट करके पूछ लेना। थैंक यू।